आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। नमस्कार साथियों, मैं नवनीत अग्रवाल। खबरदार 24.com में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा जनपद में गजरौला के गांव कृपानाथपुर में। बदायूं बिलसी स्टेट हाईवे पर कुमराला पुलिस चौकी के पास स्थित गांव कृपानाथपुर, यह इन दिनों वन विभाग की चौकी के नाम से भी जानी जाती है। वन विभाग की नर्सरी भी यहाँ पर स्थित है। लेकिन आप हमारे पीछे जो खंडर देख रहे हैं, यह खंडर आपको याद दिलाएंगे अंग्रेज़ों के शासनकाल की। इन खंडरों में कभी आलीशान महल हुआ करते थे और यह अंग्रेज़ों की ऐशगाह के नाम से जानी जाती थी। आज़ादी से पहले यहाँ देश पे शासन करने वाले कई अंग्रेज़ी शासक गजरौला के इसी आलीशान महल में, जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है, यहाँ पर आकर रहा करते थे और ऐश किया करते थे। इतना ही नहीं, जानकार बताते हैं कि अंग्रेज़ों की जो मेम हुआ करती थी, जो इनकी परिवार की महिलाएं हुआ करती थी, वे भी यहाँ आया करती थीं और कई कई दिन तक ये लोग यहाँ पर रहा करते थे। यह विशालकाय जो आप खंडर देख रहे हैं, यह कभी महल था, जो कि देखरेख के अभाव में और अंग्रेज़ों के जाने के बाद खंडर में तब्दील हो चुका है। बताते हैं कि अंग्रेज़ यहीं पर आकर अपने कई दिन और कई रात गुजारा करते थे। इतना ही नहीं, गजरौला के आसपास स्थित खादर में बह रही गंगा के पास अंग्रेज़ शिकार को भी जाया करते थे और दिन भर शिकार करने के बाद थके हारे लौटे अंग्रेज़ यहीं पर आकर ऐश किया करते थे। उनकी रातें यहीं बीता करती थीं। इस खंडर में पहले कभी विशाल अंग्रेज़ों की फ़ौज रहा करती थी और यह खंडर जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है, यह कभी महल था और यहाँ पर अंग्रेज़ों की पूरी विरासत थी। देश भर से यानी कि विदेशों से भी आने वाले अंग्रेज़ शासक और उनके मित्र यहीं ठहरा करते थे। यहाँ रुकने के बाद वे गजरौला और इसके आसपास के जंगलों में, जो कि आज भी हस्तिनापुर वन सेंचुरी में आता है, यहाँ शिकार को जाया करते थे। शेरपुर ढ्योटी तिगरी अंग्रेज़ों का प्रिय आखेट स्थल था, जहाँ पर ये लोग शिकार किया करते थे। वहीं ये विशाल परिसर में अंग्रेज़ों की फ़ौजें रहा करती थीं। यहाँ खाने पीने के इंतजाम थे, अस्तबल था और उनके वाहन की पार्किंग के लिए भी स्थान बना हुआ था। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले गए, तब उसके बाद से यह जगह धीरे धीरे खंडर में तब्दील होती गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह किस तरह से खंडर बन चुका है। पहले कभी यहाँ पर आलीशान दरवाजे, खिड़कियाँ, शीशे और नक्काशी वाले काम वाले यहाँ पर जो है दरवाजे भी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है लोग यहाँ से सभी चीज़ों को उखाड़ कर ले गए। यही वजह है कि आज यह जगह, यह बिल्डिंग पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है और इसके परिसर में वन विभाग ने नर्सरी बनाई हुई है। मैं अपने साथी रोहित से कहूँगा कि वो है यहाँ पर लोगों को दिखाएं कि यहाँ की जो भूमि है, जो जहाँ पर आप दूर तक देख रहे हैं कि नर्सरी लगी हुई है, कभी यहाँ पर अंग्रेज़ों के घोड़े बंधे हुआ करते थे। जानकार कहते हैं कि यह इलाका अंग्रेज़ों को बेहद प्रिय था। इसकी साज सज्जा पर भी अंग्रेज़ काफ़ी ध्यान दिया करते थे, लेकिन अब दूर तक झाड़ झंकाट ही नज़र आ रहे हैं। इस खंडरनुमा भवन की हालत यह है कि इसमें कभी जो ज़मीन पर पेड़ थे, वो दीवार तोड़कर, छत तोड़कर ऊपर तक उग चले हैं और यहाँ काफ़ी वर्षों से इन पेड़ों को बताया जा रहा है कि ये कई वर्ष पुराने पेड़ हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आज तक यहाँ पुरातत्व विभाग ने कभी भी झांक कर नहीं देखा। यदि पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान दे तो शायद है कि कोई नई चीज़ सामने आ जाए। आप देख सकते हैं यह खंडरनुमा भवन, जो कि आपको खंडर लग रहा है और यहाँ पर वन विभाग ने अपना कबाड़ रखा हुआ है। लेकिन जानकार लोग कहते हैं कि कभी यह जगह अंग्रेज़ों की रसोई हुआ करती थी। यहाँ ठहरने वाले अंग्रेज़ शासक और अंग्रेज़ों के जो मित्र आया करते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था इसी जगह पर की जाती थी। और इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं उस वक्त की पानी पीने के लिए यहाँ पर एक, आप देख सकते हैं कि यह एक छोटी सी कुइयाँ भी बनी हुई है। यह काफ़ी गहरी है और उस वक्त अंग्रेज़ इसी कुएं से इसके पानी से अपनी प्यास बुझाया करते थे।
जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जो उनके यहाँ काम किया करते थे, वो इसी कुएँ से पानी निकाला करते थे और इसी का पानी अंग्रेज़ प्रयोग में लाया करते थे। लेकिन वक्त बदला, सब कुछ बदला, लेकिन यहाँ की हालत और जीर्ण-शीर्ण होती चली गई। आप देख सकते हैं, इसके अलावा मैं अपने साथी रोहित से कहूँगा कि इन भवनों को भी दिखाएँ। बताते हैं कि इन कमरों में कभी जो अंग्रेज़ों के जो जो उनके अंग्रेज़ों के जो सैनिक हुआ करते थे, वो सैनिक बल यहाँ पर इन्हीं कमरों में रहा करते थे। लेकिन ये भी अब खंडर में धीरे-धीरे खंडर में तब्दील हो रहे हैं और यहाँ की भी कोई देख-रेख नहीं है। कभी यहाँ अंग्रेज़ों की सैन्य टुकड़ी रहा करती थी। और जो इस समय आप हमारे पीछे जो ये वाला सामने भवन देख रहे हैं, जो खंडर हो चुका है और इसकी दीवारें और छत भी टूटकर गिर चुकी हैं। बताते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में यहाँ जो अंग्रेज़ों के सुरक्षाकर्मी थे, वो यहाँ रुका करते थे। यानी कि जो भी कोई अंग्रेज़ों से मिलने आता था अथवा जब भी अंग्रेज़ यहाँ पर आया करते थे, तो पहले उनकी एंट्री इसी गेट पर हुआ करती थी। यहीं से इनके वाहन अंदर आया करते थे और फिर यहाँ पर ये पूरा इलाका चाक-चौबंद था सुरक्षा से। यहाँ पर परिंदा भी अंग्रेज़ों की मर्ज़ी के बगैर पर नहीं मार सकता था। तो आप देख सकते हैं कि अमरोहा जनपद के गंजरौला में अंग्रेज़ों की यह विरासत आज भी ज़िंदा है। यदि पुरातत्व विभाग अथवा संबंधित विभाग इस ओर जानकारी जुटाए अथवा ध्यान दे, तो यह चीज़ एक हमारे लिए एक काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है और हमें यह भी सामने आ सकता है हमारी नई पीढ़ी को कि अंग्रेज़ यहाँ पर रहकर क्या-क्या किया करते थे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल।